अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर शुरू करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी से। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का पहला लेक्चर है, तो इसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन करवाएंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ साथ में कोऑर्डिनेशन की जो टाइप्स हैं उनकी भी हम लोग डिटेल से बात कर लेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन को समझाने से पहले आपको मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे दूंगा और इस एग्जांपल से आपको ये जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगा। नॉर्मली कोऑर्डिनेशन अगर आप देखें तो हमारी नॉर्मल लाइफ में भी कोऑर्डिनेशन होता है, ताउन होता है, ताउन हो सकती है। वो किसी घर में भी हो सकता है, वो किसी बाजार में भी हो सकता है, वो किसी सिटी में भी हो सकता है, बल्कि वो किसी मुल्क में भी कोऑर्डिनेशन हो सकती है, ताउन हो सकती है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है ताउन करना। अगर किसी घर में कोऑर्डिनेशन होती है तो फिर कैसे हो सकती है? मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूं कि 5 भाई हैं, वो 5 भाई आपस में रहते हैं। तो अगर हर भाई अपने लिए कोई रोजगार या फिर कोई काम काज करे तो हम इसे कोऑर्डिनेशन नहीं कहते हैं, बल्कि कोऑर्डिनेशन का मतलब यह है कि अगर वो 5 भाई आपस में ताउन होकर, आपस में मिलजुल कर इकट्ठे तौर पर काम करे तो इसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब यह है कि मुख्तलिफ लोगों का या चीजों का आपस में मिलकर क्या करना, इकट्ठे तौर पर मिलकर एक काम सर अंजाम देना, इसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, नॉर्मल तौर पर आपको समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पर आपकी गाड़ी है या कोई गाड़ी है वो खराब हो चुकी है। अगर इस गाड़ी को कोई एक बंदा यहां पर इस एक गाड़ी को धक्का दे दे, वो तो धक्का दे देगा लेकिन सही मानों में गाड़ी को धक्का नहीं मिल जाएगा और ये कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन में अगर यहां पर कोई 5 बंदे ग्रुप की शक्ल में आपस में मिल जाएंगे और वो इस गाड़ी को धक्का देंगे तो वो इस गाड़ी को अच्छी तरह धक्का दे सकेंगे। अब ये 5 बंदों का आपस में मिलकर इकट्ठे हो जाना और इस धक्के वाले काम को परफॉर्म करना, ये कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो जितना कोऑर्डिनेशन बॉडी से बाहर आम रोजमर्रा जिंदगी में जरूरी है, इसी तरह एनिमल्स के बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी कोऑर्डिनेशन होता है। अब इस कोऑर्डिनेशन का बॉडी के अंदर भी बहुत अहम रोल है और इसके जरिए से कोई खास काम सरअंजाम होते हैं। तो बहरहाल कोऑर्डिनेशन क्या है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन बायोलॉजी में क्या होता है या हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसे परफॉर्म होता है? मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स का या मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स का आपस में मिलकर, आपस में मिलजुल कर इकट्ठे होकर किसी काम को सरअंजाम देना, इससे हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन का फायदा यह है कि जब कोऑर्डिनेशन होती है तो इसी दौरान आपके बॉडी के अंदर जो काम होते हैं, जो एक्टिविटीज होते हैं, वो स्मूथली होते हैं, वो सही तरतीब से होते हैं, वो सही तरीके से वो एक्टिविटीज या फिर वो काम सरअंजाम होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन में 2 बातें आती है। नंबर 1, आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से आपस में इकट्ठे होकर काम करना, और दूसरा, इसके जरिए से आपकी बॉडी के अंदर सही जो तरीकाकार है, जो सही तरीकेकार से काम होता है या फिर सही तरीके से या तरतीब से काम होता है। तो डेफिनेशन के अंदर भी हम लोगों ने ऐसा ही लिखा है, द कोऑपरेटिव वर्किंग ऑफ ऑर्गन एंड देयर सिस्टम। इसका मतलब यह है कि ऑर्गन्स का कोऑपरेट का मतलब है मिलजुल कर काम करना, ताउन करना, मिलजुल कर काम करना। तो जब हमारे ऑर्गन्स या फिर मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स आपस में मिलजुल कर काम करे इन एन ऑर्गेनाइज्ड लेवल से मुराद है कि सही तरतीब से, सही तरीके के साथ अगर वो फिर वो काम कर लेंगे, तो ये इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर होता है कि कोऑर्डिनेशन होती है। मैं आपको बायोलॉजी के लिहाज से या नॉर्मल लाइफ में एक एग्जांपल दे देता हूं। मिसाल के तौर पर आपको एक टास्क दिया गया है या फिर आप एक काम करते हैं, किसी भी वजह से करते हो। मिसाल के तौर पर कोई चीज पीछे पड़ा हुआ है तो उससे आप भागने के लिए कोई काम करते हो। वो काम कौन सा है? रनिंग है। मिसाल, आपको दिया जाता है टास्क रनिंग का। अब आप भागना चाहते हो, रनिंग करना चाहते हो, तो रनिंग के लिए भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि आप रनिंग कर रहे हो और इसके लिए कोऑर्डिनेशन नहीं होती, कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। कोऑर्डिनेशन से अगेन मुराद यह है कि आपके बॉडी पार्ट्स, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स आपस में मिलकर काम करे। तो रनिंग के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो आपकी जो मसल्स है, आपकी जो गोश्त है, वो क्या करते हैं? वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शुरू करेंगे, जिसकी बदौलत आप भागना शुरू कर देते हो। तो यहां पर आपकी जो मसल्स होते हैं, खासकर जो स्मूथ मसल्स होते हैं, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, ये मसल्स क्या करते हैं? ये काम करना शुरू करते हैं। तो मसल्स के काम करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके लिए लंग्स भी काम करेंगे। इस दौरान लंग्स भी काम करेंगे। लंग्स कैसे काम करेंगे? लंग्स क्या करेंगे कि ये बहुत ज्यादा ब्रीथिंग फास्ट कर लेंगे और ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ले लेंगे, क्योंकि इसी दौरान
जब रनिंग होता है तो ये एक फास्ट एक्टिविटी होती है, तो इस दौरान हमें ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। तो लंग्स जब ज्यादा सांस लेगा तो इसी दौरान आपकी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन आ जाएगा। तो मसल्स के साथ लंग्स भी काम करेंगे और इसी तरह हार्ट भी काम करेगा। हार्ट, दिल काम करेगा। दिल क्या करेगा? दिल की हार्ट जो होती है उसकी हार्ट बीट ज्यादा होती है, दिल की हार्ट बीट ज्यादा होती है। उस हार्ट बीट से दिल का प्रेशर ज्यादा होता है। उस प्रेशर से आपके बॉडी के अंदर, खासकर आपके मसल्स के अंदर, उनको ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है। उस ब्लड सप्लाई के दौरान आपके मसल्स को और आपके बाकी हिस्सों को ज्यादा तौर पर खुराक मिल जाता है, क्योंकि खून के अंदर खुराक वगैरह होते हैं, तो उनको खुराक वगैरह जल्दी जल्दी पहुंच रहा होता है, ताकि वो जो आपका रनिंग वाला प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहे, आप सही से भागे रहो। एक और है, एक और ऑर्गन है, जो एक और बॉडी पार्ट है जो इसके लिए काम करता है, वो आपके पास है ब्रेन। ब्रेन, अच्छा, ब्रेन इस दौरान क्या करता है? ब्रेन आपको डायरेक्शन देता है, आपके बॉडी से कनेक्ट है कि बस आपने ये करना है, आपने वो करना है, आपने इधर जाना है, आपने उधर जाना है। ये आपके बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट असल में यही कर रहा होता है। एक ही रनिंग के लिए आपकी बॉडी में मसल्स अलग से काम कर रहे हैं, लंग्स अलग से काम कर रहे हैं, हार्ट अलग से काम कर रहा है और इवन के ब्रेन भी अलग से काम कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स का आपस में मिलकर एक सही से काम को सरअंजाम देना, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन दो किस्म के होते हैं, मेन दो किस्म के होते हैं, बल्कि दो किस्म से ज्यादा होते हैं, लेकिन दो मेन कोऑर्डिनेशन होते हैं, वो भी क्लास 10 के हवाले से। एक किस्म के कोऑर्डिनेशन को हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, और दूसरे किस्म के कोऑर्डिनेशन को हम लोग कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। इन दोनों में क्या फर्क है हम बात कर लेंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है? अगर कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम की वजह से हो, अगर नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करे, तो इसको हम लोग कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। अगर एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करे, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम में आपके पास आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो लिहाजा आपके नर्वस कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम काम करता है और नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं। इसी तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है और एंडोक्राइन सिस्टम में आपके पास आ जाता है हार्मोन्स और ग्लैंड वगैरह आ जाते हैं इस दौरान। तो ये था आपके पास। अब नर्वस सिस्टम और केमिकल नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में मजीद फर्क क्या है, मैं आपको मजीद फर्क बता देता हूं। ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स काम करते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स मौजूद होते हैं और उसमें केमिकल सिग्नल मौजूद होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल से मुराद है कि यहाँ पर जो सिग्नल्स होते हैं, यहाँ पर जो पैगाम होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की तरह तेज होता है। जितनी बिजली की रफ्तार तेज होती है, इसी तरह नर्वस सिस्टम के अंदर जो पैगामात होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी की, वो बिजली की तरह रफ्तार से या बिजली की रफ्तार की तरह तेज होते हैं। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इसमें भी जो सिग्नल्स होते हैं या जो मैसेजेस होते हैं, वो एज कंपेयर टू नर्वस कोऑर्डिनेशन स्लो होता है, बिल्कुल स्लो प्रोसेस है। स्लो से पैगामात एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। याद रखें कि आपके पास नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में दोनों के जरिए से ही पैगामात एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यहाँ पर पैगामात मूव करते हैं, आपकी बॉडी में जाते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो पैगामात होते हैं वो बिल्कुल फास्ट मूव करते हैं, तेजी के साथ, बिजली की तरह तेजी के साथ मूव करते हैं, और वहां पर आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होता है, ये आपके पास किस चीज के जरिए होता है? ये नर्वस कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन्स के जरिए होता है। मतलब जो पैगामात मूव करते हैं, आप पैगामात जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो न्यूरॉन्स के जरिए से जाते हैं। यहाँ पर जो पैगामात होते हैं, जो सिग्नल्स जाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो हार्मोन्स के जरिए से जाता है। याद रखें कि हार्मोन्स के जरिए से तो जाता है, लेकिन हार्मोन्स बजाते खुद आपके ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होता है, ये वेरी फास्ट, मतलब ये बहुत ज्यादा तेज होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन इतना ज्यादा फास्ट मूव करता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो आपके मैसेजेस होते हैं, वो इतने ज्यादा फास्ट मूव करते हैं कि मिली सेकेंड्स के अंदर वो मूव करते हैं। मिली सेकेंड से मुराद है कि एक सेकेंड से भी पहले पहले ये अपना रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, ये बहुत स्लो होते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में ये होता है कि ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन एक सेकंड के अंदर भी हो सकता है, या कई सेकंड्स के अंदर भी हो सकता है, या कई डेज में इसमें लग जाते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन ये शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड से मुराद ये है
कि ये कम वक्त में अपना काम मुकम्मल भी करेंगे और मुकम्मल होकर ये अपने काम ख़त्म भी कर लेंगे बहुत ही कम वक्त में। और मैंने बताया था कि वो कम वक्त कितना होगा, मिली सेकेंड से भी पहले पहले अपना काम ख़त्म करते हैं। जैसे कि रिफ्लेक्सेस। अब रिफ्लेक्सेस से क्या मुराद है? रिफ्लेक्सेस से मुराद ये है कि जैसे आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया, तो जैसे आप गर्म चीज़ को टच करोगे ऑन द स्पॉट आप हाथ हटाओगे, मतलब आप डायरेक्टली हाथ हटाओगे। ऐसा नहीं कि आपने किसी गर्म चीज़ को अपने हाथ ऊपर रखा हुआ है और आप सोच रहे कि भाई ये गर्म चीज़ है भी या नहीं, इस तरह आप सोच रहे नहीं। आपने एकदम से गर्म चीज़ को पकड़ा और या टच किया, एकदम से हाथ हटाने को, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सेस। तो ये रिफ्लेक्सेस कौन कंट्रोल करता है? नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन से बार बार आपको ये पता चल रहा है कि ये बहुत फास्ट काम करता है, ये अपने मैसेजेस को बहुत बिजली की रफ्तार की तरह अपने रिएक्शन या अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद आपके पास है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन ये होता है कि ये इसके मुकाबले में सुस्त काम करते हैं, ऐसा ऐसा काम करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में लॉन्ग लास्टेज काम करते हैं। लॉन्ग लास्टेज से मुराद ये है कि इनके जो काम होते हैं वो लंबे अरसे तक चलते हैं, काफ़ी अरसे तक चलते हैं। जैसे कि मेटाबॉलिज्म केमिकल कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है और ग्रोथ भी केमिकल कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म से मुराद है कि जो कुछ आप खाते हो वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। जब वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है तो फिर उस खुराक की ब्रेकडाउन होती है, जब वो टूट जाता है उस दौरान आपको एनर्जी मिल जाती है। जो सारा मैकेनिज्म है हम इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसी तरह जो ग्रोथ होते हैं, ग्रोथ का मतलब है कद का बढ़ जाना। हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या खासकर जो एनिमल्स होते हैं उसकी कद बढ़ती रहती है। ये कद भी केमिकल कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करता है, लेकिन ये जो ग्रोथ होती है ये ग्रोथ कभी ऑन द स्पॉट नहीं होता है, ना 1 मिनट के अंदर होता है, ना ये 5 मिनट के अंदर होता है, ना ये एक दिन के अंदर होता है। ऐसा नहीं कि आप रात को सो गए सुबह उठ गए और आप छोटे से बड़े हो गए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता केमिकल कोऑर्डिनेशन अपने हार्मोन्स की बदौलत ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, आपकी ग्रोथ को बढ़ाता है। और ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन हम इसे कहते हैं। तो ये था आपके पास केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन में कंपैरिजन।